नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में कुदरत की तबाही में हजारों मौतों की आशंका जताई जा रही है। वहीं हजारों हैं जो इस तबाही के बाद से कहीं फंसे हुए हैं या फिर जो बचा लिए गए हैं तबाही के मंजर को देखने के बाद सदमे में हैं। तबाही के मंजर का सामना कर लौटे कुछ पीड़ित इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने वहां पर क्या हालात देखे और क्या प्रशासन उनकी मदद करने में तत्पर रहा। हमारे साथ स्टूडियो में है इस वक्त गुरविंदर सिंह जी, जो कि गोविंद घाट में फंसे हुए थे। मोनू हमारे साथ स्टूडियो में है, ये भी गोविंद घाट में ही फंसे थे। हरमिंदर सिंह जी हैं जो कि केदारनाथ से पौने 200 किलोमीटर के जगह पर फंसे हुए थे, और कृष्णा जी हैं हमारे साथ जो कि बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर पीछे फंसी हुई थी। गुरविंदर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोविंद घाट में आप फंसे हुए थे, वहाँ पर भी काफ़ी तबाही हुई थी, क्या गुजरा आपके साथ वहाँ पर? वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई जिससे लोगों में हफड़ा दफड़ी मची, जिसके कारण उसमें लोगों में ऊपर तीसरे मंजिल में बचाया गया, जिसके कारण वहाँ से हम 3 बजे निकल गए। वहाँ पर कोई भी बचाने का साधन नहीं था जी। उस वक्त जब 16 जून को ये सब कुछ हुआ था, उस वक्त आप वहाँ पर फंसे हुए थे और क्या कुछ देखा आपने, किस तरह से ये आपदा आई? वहाँ पर बिल्डिंग सारी पानी के साथ बह गई, लंगर हाल में भी पानी बहने लगा और खाने पीने की वस्तु जो सब बह गई थी। वहाँ पर सेवादारों ने उन्हें लोगों को भगाने की कोशिश करी और वो पहाड़ पर जाकर बैठ गए। जी, जानना चाहिए कितने लोग फंसे थे आपके साथ वहाँ पर? वहाँ पर 2-3 हज़ार से लोग होंगे, जिसके कारण उसमें हफड़ा दफड़ी मच गई। पर लाइट ना होने के कारण वहाँ पर आप कह रहे 2-3 हज़ार लोग आपके साथ वहाँ पर गोविंद घाट में फंसे। मोनू, आप भी गोविंद घाट में ही फंसे हुए थे, आपका क्या आपके साथ हुआ, क्या गुजरा? जी बिल्कुल, मैं वहीं पर था, पर मैं नीचे पार्किंग में था जी, जहाँ पे गाड़ियाँ गिरी हैं, तो मैं ही वहीं पे सो रहा था। उसके बाद 2-3 बार सायरन भी बजन का, कम से कम 5 बार सायरन हुआ है, इसके लिए लोगों को जाने के लिए कहा गया। पर कुछ चले कुछ रहे हैं। मेरे सामने जो गाड़ियाँ गिरी हैं मैंने खुद देखी हैं। मेरी गाड़ी वहाँ थी, मैंने वहाँ से निकाली अपनी गाड़ी, ऊपर लेके आया, तो मैंने ऊपर आकर अपनी गाड़ी पार्क करी। जी, आप कह रहे हैं कि सायरन बजा, लोगों को चेतावनी दी गई कि आप जगह खाली कर दे, तो क्या जगह पूरी तरह से खाली नहीं हो पाई? नहीं, पूरी तरह से नहीं हुई। वो बहाव इतना तेज आया कि पानी का कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई सोच नहीं पाया उन्हें। कि क्या उन्हें करें, सोचने क्या का हरविंदर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ पर फंसे हुए थे आप और आपको क्या कुछ देखना पड़ा? मैं तो जी इधर लमगांव से 13 किलोमीटर ऊपर कोई फैमिली फंक्शन में गया हुआ था अपने फ्रेंड के। जी, तो मैंने तो 2.5 दिन वहाँ पे मतलब 250-300 गाड़ी देखी है जो उनसे ऊपर गई है बद्रीनाथ केदारनाथ, और 2 दिन मतलब 48 आवर्स कंटिन्यू बारिश देखी है, और उसके बाद मतलब एक भी गाड़ी मैंने देखी नहीं है कि जो उनसे वापस आई हो नीचे। जी, मेरी नॉलेज में कोई गाड़ी नहीं है। और मंडे को मैं मतलब निकलने की कोशिश की, पहले लमगांव की तरफ गए, वहाँ पे भी रास्ता बंद था। फिर उत्तरकाशी के रूट पे हुए, वहाँ पे भी स्लाइडिंग हो गई, वहाँ पे भी रास्ता बंद था। फिर एक घनसाली है जगह, उस तरफ को गए, वहाँ से भी रास्ता बंद था। वापस हम घर ही आ गए। जी। तबाही वाले दिन क्या कुछ ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिली जिसने आपको सदमे में डाल दिया? मैडम, स्लाइडिंग इतनी हुई थी वहाँ के पूछिए मत। जब मैं ट्यूसडे को निकला हूँ तो 6-7 जगह पर हमने खुद पत्थर साइड पे हटाए हैं, कहीं पे गाड़ी का जैक लगाकर पत्थर उठाए हैं, कहीं पे कुछ किया है। मतलब 100 किलोमीटर के सफ़र के लिए हमारे को 6-7 घंटे लग गए। उसके बाद एक ऐसी मेजर स्लाइडिंग में फंसे कि 1.5 दिन हमारे को वहीं पे गुजारना पड़ा। जी, कृष्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पर फंसी थी जब तबाही हुई? हम उस वक्त बद्रीनाथ जी से 25 किलोमीटर दूर थे, तो आगे हमको पता चला कि अभी रास्ता बंद हो गया है। हमारे साथ कुछ ऐसी लेडीज़ थी, वो कहती थी कि जी हमको वहाँ तक छोड़ाओ, हम पैदल ही चले जाएंगे। वो कुछ एडमेंट थी जाने के लिए। लेकिन फिर हमको जो हमारे साथ कुछ बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि भी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। उस दिन पूरी रात हम बस में ट्रैप्ड रहे। लाइट नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, और खाने के लिए जो वहाँ के लोकल बिजनेसमैन थे 300 रुपये की प्लेट दे रहे थे। पूरी बस में हमारे पास 2 बोतलें थी पानी की पीने के लिए। बच्चे को चोट लग गई। कब तक आप बस में फंसी रही? पूरी रात, 24 पूरी घंटे। रात। उसके बाद सुबह पे कोई मदद क्योंकि आगे पीछे कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं थी।
रादर वहाँ के लोकल लोग भी कह रहे थे कि ये जो यहाँ पे रिपेयर वगैरह है, रोड्स वगैरह है, 3 महीने पहले ही रिपेयर हो जानी चाहिए थी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई 3 महीने पहले ही सड़क मरम्मत ठीक हो की जानी, कम से कम सड़कें तो रिपेयर हो जानी चाहिए थी। तो उन्होंने जस्ट 1 वीक पहले ही ये रिपेयर का काम शुरू किया था, तो इसलिए और भी ज़्यादा परेशानी हुई और वहाँ पे वापस मुड़ने की भी जगह नहीं थी। जी, प्रशासन का लचर रवैया आप कहती है कि जी, आप कैसा अनुभव रहा, प्रशासन की तरफ से मदद समय पर मिल पाई आप लोगों को? एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो था। लास्ट टाइम मैं जिस जगह पे फंसा हूँ वहाँ पे PWD का एक 4th क्लास एम्प्लॉय था। किसी मतलब बंदे ने उससे पूछा कि कोई और रास्ता है तो हमारे को बता दीजिए। उस बंदे की वर्डिंग थी, कहते रास्ता पूछता है, कोई मतलब सेवा पानी के लिए बात नहीं करता है। जी, अगर कुछ देगा तभी मैं कहता बताऊंगा किसी को। मतलब ये उन लोगों की मेंटालिटी है, उन लोगों की सोच है। जी, आप ये सरकारी कर्मचारी की बात कह रहे हैं जो कि वो सेवा करने के लिए तत्पर नहीं दिखाई दिए, बल्कि मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस जगह पे मैं फंसा हुआ था उससे 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे टिहरी डैम पड़ता है। वहाँ का ऑपरेटर 6 बजे ड्यूटी ऑफ करके चला गया कि मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जी, नेक्स्ट डे नीचे से जब ITBP ऊपर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रही है, तब टिहरी डैम की मशीनरी मूवमेंट में आई है। तब वो लोग सुबह 6 बजे लगे हैं, तो 4 बजे जाकर रास्ता क्लियर हुआ है। जी, मोनू आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे, प्रशासन ने मदद आपको समय पर दी? कोई मदद नहीं है जी, ना कोई मेडिकल कैंप है, ना खाने की सुविधा कैसे है। निकले आप उस जगह से, कैसे निकले? मैंने तो वैसे गाड़ी निकाली वहाँ से, उसकी टाइम मैं वहीं रहा हूँ अभी भी। कल ही आया हूँ वहाँ से मैं। अच्छा, 5-6 दिन हो गए वहाँ पे। और कल भी मैं ट्रक के थ्रू ही आया हूँ, कोई व्हीकल ही नहीं मिल रहा, उनके रेट ही इतने ज़्यादा है। और वहाँ से जब हम निकले तो पहाड़ क्रॉस करवाया आर्मी ने, जहाँ से सड़क टूटी है वहाँ से पहाड़ क्रॉस करवा रहे हैं, उसके जरिए हम बाहर निकले हैं। जी, सेना की तरफ से काफ़ी मदद मिली है लोगों उसके बाद इन्होंने हमें जोशीमठ ऑन रोड छोड़ दिया। जी, आप कहेंगे कि सुरक्षित जगह पे लाके आपको छोड़ा है? छोड़ दिया, ना कोई कैंप की सुविधा है, ना कुछ है। कहने की बात है वहाँ कैंप है, कैंप में वो लोग जा रहे हैं जो ऊपर तीर्थ में बैठे हैं, जी, धाम में है, कुछ है। वो इतनी बुरी हालत हो चुकी है उनकी, बीमार पड़े हैं, ना खाने को ना पीने को है। कैंप में व्यवस्था अच्छी नहीं है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर खाने पीने और दवा की भी कोई प्रॉपर पर्याप्त सुविधा नहीं है? वहाँ चल रहा है सब कुछ, पर हम लोगों के लिए कुछ नहीं है जो घाट पे हैं। जी, इनको ऑन रोड छोड़ दिया जा रहा है, जाओ अपना, कोई रहने का नहीं है, कोई खाने का नहीं, कोई कुछ नहीं। ऑन रोड फ्री कर रहे हैं कि आप अब जा सकते हो जहाँ। अब कहाँ जाए, जो रोड ही बंद है आपके, कोई लोकल गाड़ी चला नहीं रहा। जी, लोकल गाड़ी इन्होंने बंद करवाई आर्मी वालों ने। गुरविंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको वहाँ से निकाला गया तो फिर आपको कहाँ ले जाया गया? और हम जोशीमठ पहुँचे, वहाँ पर गुरुद्वारे में हमने 3 दिन रहे, जी, जिसके कारण हम कल वहाँ से चले तो टैक्सी वाले ने वो कराया 15,000 एक, जिसके कारण 15,000 एक से गड्डी का कराया था, जिससे साथ लोग वो परेशान थे। आगे जी, आपका ऋषिकेश कहना है कि टैक्सी वाले ने हाँ जी। लूटने की कोशिश की हाँ जी। मदद के नाम पर? और ऋषिकेश के आने के लिए भी आगे कोई साधन नहीं था। वो टैक्सी वाले को क्या, वो 15,000 वो भी आगे से नहीं मांग रहे थे, जिसके कारण पंजाब सरकार ने जो ऋषिकेश के लिए बस लगाई गई है। जी, 20 बस। पंजाब सरकार की जब बात आई है तो क्या आपको लगता है कि पंजाब सरकार ने वहां पर जो फंसे लोग थे पंजाब के, उनको मदद दी, उनको निकालने की कोशिश की, पर्याप्त थी वो कोशिश? वहाँ पर आर्मी तो यहाँ पर जोशीमठ के लिए जहाज लगाए गए हैं, जिसके कारण कैंप में उनको खाना पीना सब मिल रहा है, जिसके साथ आज वहाँ पर लॉजमेंट गुरुद्वारे में करी गई वही फ्री बस चंडीगढ़ के लिए है। तो वहाँ पर बादल ने 20 बसों का इंतजाम किया हो। जी, यानी आप कहें कि 20 बसों का इंतजाम पंजाब सरकार की तरफ से किया गया था। कितने लोग पंजाब के वहाँ पर फंसे थे? 5-6 हज़ार के करीब फंसे थे, जो के धाम गोविंद घाट भी है और गोविंद धाम हाली लोग जिससे काटा जा रहा है उसको सैनिक जांच के द्वारा। आप में से कोई ऐसा है जो कि पहले भी केदारनाथ जा चुका है और अब जब तबाही का मंजर उसने देखा है, कितना फ़र्क लग रहा है? पहले अगर आप वहाँ पर जा चुके हैं तो क्या कोई आपने कमी महसूस की थी सुरक्षा के इंतज़ामों को लेकर, एहतियात के इंतज़ामों को लेकर कुछ? बिल्कुल हम की गए थे, एक दिन पहले ही गए थे हम, 15 को हम वहाँ पर पहुँचे थे ऊपर। तो 15 की शाम को हमने शुरू की थी चढ़ाई। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, घोड़े भी मिल गए थे लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा हो गया
और वहाँ पे ना लाइट का अरेंजमेंट था, ना कोई गाइड करने वाला था, सीढ़ियाँ भी ऐसी थी, बिल्कुल भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे था कि इतना निगलेक्टेड था। कम से कम गवर्नमेंट को इतना देखना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों की धार्मिक भावनाएं या कुछ तो अरेंजमेंट करके रखें। किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट नहीं था। बारिश में हम ऐसे गए, एक टॉर्च, छोटी सी टॉर्च जो यहाँ पे 10 रुपये की या 20 रुपये की मिलती है, वो हमको 300-300 रुपये की टॉर्च मिली, क्योंकि उस वक्त हमारी वो मोबाइल की बैटरी वगैरह भी ख़त्म हो गई थी। तो रात को भीगते हुए हम ऊपर पहुँचे, और जो भी वहाँ पर उस वक्त रात को 8 बजे के बाद वो कुछ बास्केट वाले मिले, जो हमारे साथ बच्चे थे, नहीं जा सकते थे, तो बास्केट वालों ने भी 2-2 हज़ार रुपया हमसे लिया। चलो वो हम माइंड नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उस वक्त हमारी हेल्प की। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी ना कोई रास्ता बताने वाला था। रात को अंधेरी रात हम 2 बजे पहुँचे जाके, कम से कम जगह पे कहीं लिखा हुआ ही हो कि इस तरफ मंदिर है या इस तरफ, दोनों तरफ, एक तरफ चट्टान है, एक तरफ पानी है, बिल्कुल अमावस्या की रात है, अंधेरा है, कैसे हम हाथ लगा लगा के ऊपर चढ़े। जी, हम आपसे जान रहे थे बल्कि कि केदारनाथ में जो तबाही हुई और केदारनाथ के आसपास के ज़िलों में जो तबाही हुई, आपको कहीं ऐसा लगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से जो मरने वालों की या हताहतों की या जो घायल हुए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा रही? एक सीमित संख्या होनी चाहिए इन जगहों पर जाने वाले यात्रियों की, ऐसा लगता है कहीं? मैम, मैं जिस जगह पे था 2.5 दिन मैंने, मतलब जब मौसम क्लियर था बिल्कुल, मेरे सामने की बात है 200-250 गाड़ी मैंने खुद देखी है ऊपर जाती हुई। 200-250 गाड़ी? हाँ। उसके बाद जब बारिश शुरू हो गई है, 48 घंटे बारिश कंटिन्यू रही है, तो सिंगल गाड़ी भी मैंने नीचे आते हुए नहीं देखी है। और जब हम निकलने की ट्राई कर रहे थे, जो से जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था, वो लोग हमारे को कहें कि ट्रैफिक की मूवमेंट हो लेने दीजिए थोड़ी सी, उसके बाद देखते हैं। वहाँ पे ड्रॉबैक क्या था, एक तो लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं था, 1.5 दिन से लाइट नहीं थी, गाड़ी में फ़ोन चार्ज किया बड़ी मुश्किल से, कभी सिग्नल आ जाए कभी ना आए। तो अपने रिस्क पे ही हम लोग वहाँ से निकले हैं कि अगर निकलेंगे तभी कुछ होगा। जी। तो निकलने के बाद भी मतलब 5-6 जगह पे रास्ता हमने साफ़ किया। उसके बाद मतलब जब वापस पहुँचे हैं, टिहरी डैम से 2-3 किलोमीटर पीछे रह गए थे जहाँ पे मेन स्लाइडिंग हो गया था, तो वहाँ पे रात गुजारी है जी। मतलब एक जैसे बैगर फीलिंग होती है जी। अब कुछ ऐसे लोग भी आपको रास्ते में मिले जो कि जिनके कुछ ज़्यादा ही परिवार वाले लापता है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, उस रोड पे ऐसा तो हमारे को कोई वो नहीं मिला, मैं ऐसे बोलूँ। मिले ऐसे लोग जब हम कर्णप्रयाग में पहले फंसे हुए थे, तो मैंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जी, आपने उनकी मदद की कोशिश की? उनकी मदद लेने की कोशिश की। कोई मिस्टर जोशी शायद तहसीलदार थे, उन्होंने खैर काफ़ी लिप सिम्पथी तो शो करी और हमको कहा किसी स्टेट कॉलेज की तरफ के आप वहाँ पर चले जाएं। तो जाते जाते हम सामने देख रहे थे, हमारे जाते जाते सामने वो बिल्डिंग गिर गई। फिर हमको कहा गया कि ITI में चले जाइए। जी, जो बिल्डिंग गिरी वो खाली करा ली गई थी? वहाँ पर अभी पहुँचना शुरू नहीं हुआ, वो कॉलेज की बिल्डिंग थी, सामने नदी के दूसरी तरफ दिखाई दे रही थी, और हमको कहा गया था वो उस कॉलेज में जाके आप शरण ले सकते हो, वहाँ पे आपको जो है चाय पानी वगैरह कुछ आपको रात के लिए भी रह सकते हैं। तो अभी हमने जाना शुरू भी नहीं किया तो देखा कि उसके नीचे से सारी मिट्टी बह गई, कॉलेज के नीचे से बिल्डिंग से, और थोड़ी देर में वो सारी बिल्डिंग भी गिरने लगी। आप कह रही हैं कि जिस बिल्डिंग में आपको जाने की सलाह दी गई थी वही बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर गई, तबाह हो गई। और हमको फिर ITI में जाने के लिए कहा गया, जो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर थी। तो वहाँ तो बस तो हमारी मुड़ ही नहीं रही थी, छोटी गाड़ियाँ उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं की, और हम पैदल वहाँ पर जा ही नहीं सकते थे। लेकिन बाद में पता चला कि वो ITI की बिल्डिंग भी उनकी ख़त्म हो गई। जी, सड़क मार्ग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, तबाह हो चुका था। वहाँ पर जाहिर सी बात है सड़क के जरिए तो राहत रूट है ही नहीं कोई वहाँ पे, तो फिर एक ही अप्रोच रोड है, उसी पे आप जाओ। आर्मी के बारे में पता चला, हेलीकॉप्टर्स की काफ़ी मदद मिली है, सेना ने भी, केंद्र सरकार ने भी हेलीकॉप्टर्स दिए, आपके सामने बहुत सारे लोगों को बचाया गया होगा। उस चीज़ के लिए बहुत टाइम लगा दिया इन लोगों ने। नहीं, हम पहुंचे वहाँ पे जाके हेलीपैड पे। यानी आप कह रहे हैं कि देर से हेलीकॉप्टर इनका स्टार्ट नहीं हुआ उस चीज़ को लेकर। अगर टाइमली थोड़ा स्टार्ट हो जाता तो मे बी कैजुअलिटी। लेकिन मौसम ने भी साथ नहीं दिया था। 2 दिन बिल्कुल मौसम साफ था, ट्यूसडे और वेडनेसडे बिल्कुल क्लियर था। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मंगलवार को मौसम साफ था तो भी हेलीकॉप्टर मदद के लिए आगे नहीं आया? प्राइवेट चॉपर देखे हैं मैंने, सिर्फ 2 वहाँ पे, आर्मी की मूवमेंट नहीं देखी थी। बट इतना पता था कि उत्तरकाशी के अंदर सारा कंट्रोल आर्मी ने ले लिया। क्या कहीं ऐसा लगता है कि जो कहर का अंदाज़ा लगाया सरकार ने वो बहुत कम अंदाज़ा लगाया, और जो कहर हुआ था वाकई में वो बहुत ज़्यादा था, इस वजह ये कोई कमी रह गई अंदाज़ा लगाने में, इस वजह से भी राहत कार्य समय पर नहीं शुरू किए जा सके? इन लोगों ने बहुत लाइटली लिया इस चीज़ को। जी, जैसे इनके लिए कोई नॉर्मल प्रोसेस होता है इन लोगों के लिए। वो तो 120 बंदे ही कह रहे हैं
जबकि मेरा ख्याल है कि भी कम से कम भी लाख की तो कैजुअलिटी हो सकती है। आप कह रहे हैं कि लाखों में बनने वालों की तादाद हो सकती है, क्योंकि जब हम हेलीपैड पे गए ये देखने के लिए कि हम तो बीच में फंसे हुए हैं, कम से कम हमको कोई देहरादून ड्रॉप कर दे, तो हमको वहाँ पे पता चला कि 2 कमर्शियल हेलीकॉप्टर इन्होंने वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने हायर किए थे और 4 जो थे आर्मी के हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन जो वहाँ पे फिर उन्होंने हमारी बहुत मदद की, हमको कहा भी आप खाना वाना खाइए यूनिट में जाके, हमको ज़रूरत थी क्योंकि बच्चे भी बहुत भूख से परेशान थे। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे ऑलरेडी 60-70 लोग थे। एक जेंटलमैन ऐसे ही लेटा हुआ था बेड के ऊपर, तो उससे हमने कुछ पूछा, वो कहता है जो हम मंदिर में थे जब ऐसा हुआ तो कोई कुंडी मेरे हाथ में आ गई उस वक़्त, मेरे को नहीं पता कैसे मैं गिरा, कैसे मेरे हाथ में वो कुंडी आई, और जब मेरे को होश आई तो मैं मिट्टी में लथपथ, मेरे साथ एक और था वो मेरे को जगाने की कोशिश कर रहा था, तो किसी तरीके से उसने मेरे को खड़ा किया, हम पूरी तरह मिट्टी से लथपथ थे। तो बाहर आए तो ऐसे ढेर लगे हुए थे लाशों के, बहुत सी लाशों के ऊपर से होके। जी, आप कह रही बहुत सारे ढेर लगे थे लाशों के। आप क्या कहेंगे मोनू, आप भी वहाँ से होकर निकले हैं, आपके सामने भी इसी तरह की तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, आपको भी ऐसा लगता है कि जो कहर बरपा उसका अंदाज़ा सरकार ने कुछ गलत लिया, कम आका कहर को? बिल्कुल जी, वहाँ जो गाड़ियाँ गई मेरे सामने गई कम से कम 250-300 गाड़ी जो हमने देखी है खुद, 1-2 की वीडियो भी है हमारे पास, पिक्चर्स भी हैं, और कई ड्राइवर मरे हैं उसके अंदर। कितनी तादाद हो सकती है इन ड्राइवर्स की? अब मैडम कम से कम 250-300 गाड़ियाँ तो गई हैं, जिसमें ड्राइवर है भी है नहीं भी हैं। कई की गाड़ियाँ ऊपर खड़ी हैं, ड्राइवर नीचे किसी और ड्राइवर के साथ सो रहे हैं, वो ऊपर ऐसी खड़ी हैं, खुली खड़ी हैं। 3 दिन से एक पार्टी उनको ढूंढ रही है, वो मेरे पास आके रुकी थी मेरी गाड़ी में, हेल्प मांगी थी, मैंने दी। वो दिल्ली के थे हमीद जी, उनका नंबर भी है मेरे पास, तो उनको हेल्प भी दी थी, उनका ड्राइवर नहीं मिला। अभी तक ये नहीं पता कि ड्राइवर है या कहाँ है, कुछ नहीं पता उसका। जी, गुरविंदर जी आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब सरकार बड़े दावे कर रही है कि उसने जो पंजाब के लोग फंसे हुए हैं या फिर वैसे भी जो कुछ लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए काफ़ी मदद पहुंचाई है उत्तराखंड में, क्या आप संतुष्ट हैं उस मदद से? हाँ जी, वहाँ पर गाड़ी का इंतजाम करा हुआ है पंजाब, जो कि गोविंद घाट से जोशीमठ लाई गई है, वहाँ से ऋषिकेश के लिए पंजाब सरकार ने बसों का प्रबंध किया है, जिसके द्वारा चंडीगढ़, अमृतसर, सारे न्यू दिल्ली द्वारा सारे देशों में बस लगाई गई है। जी, आपका कहना है कि आप पंजाब सरकार की मदद से संतुष्ट है। आप लोग कुछ जो आपके अनुभव रहे वहाँ पर, जो कुछ गुजरा आपके साथ, जाहिर सी बात है दर्द बहुत ज़्यादा है, हम साझा कर सकते हैं दर्द, उसको महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा सुझाव भी है आपके जहन में जिससे आप सरकार को देना चाहेंगे इंतज़ामों को लेकर? पहले तो जी वहाँ कहना चाहूँगी Sorry. कि हर एक स्टेट में से जो 1-2 चॉपर वहाँ पर जाएं, क्योंकि जो वहाँ पर चॉपर जो प्रोवाइड किए गए हैं वो बहुत ही कम है। इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे हताहत हैं, जख्मी हैं, जो इतने थोड़े चॉपर वहाँ पे काम नहीं कर सकते, इसलिए सब पर वो इतना भार भी नहीं पड़ेगा। जी, हरविंदर जी आप भी कुछ सुझाव दे रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी वहाँ पे होटल इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, जो उनसे नीचे के लोगों के साथ लूटते हैं वो लोग जी, उनको ये होता है कि ये 2-3 महीने का टूरिस्ट सीजन है, तो जितना इकट्ठा होता है कर लीजिए, और अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी हो या कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो जाती है तो उसमें तो मतलब वो पूरी लूट मचा देते हैं जी। इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि अंधाधुंध ये होटल व्यवसाय जो वहाँ पर फैल रहा है उस पर अंकुश लगाई जानी चाहिए। नहीं, अंकुश नहीं हो, उस चीज़ के लिए कोई पॉलिसी हो कि पॉलिसी हो, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मतलब जो सा बाहर का बंदा है उसको इतना मतलब परेशान ना होना पड़े। जी। अब मैं जिस जगह पे फंसा हुआ था, मेरे उसके ऊपर गांव था, पूरा गांव से एक बंदा भी हेल्प करने के लिए नहीं आया। खाना लेकर आए हैं वो लोग, बट थोड़ा सा खाना 50 रुपए की प्लेट दे रहे हैं वो लोग। कोई इंसानियत नहीं है ये चीज़। 300 रुपए की प्लेट उस दिन जिस दिन हम फंसे हुए थे, 300 रुपए की प्लेट, और उस आदमी ने खुद कहा कि आज की रात में 1 लाख रुपया कमा चुका हूँ। 100 रुपए की पानी की बोतल, 300 रुपए की प्लेट, और वो भी छीना झपटी में जिसके हाथ में आ गई। तो आपने इसकी शिकायत की सरकार को, प्रशासन के पास? ऐसा मैंने शिकायत तो नहीं की, बट मैंने जो भी कॉरस्पोंडेंट्स मेरे को मिले थे तो मैंने उनको कहा शिकायत तो अभी आके ही करेंगे ना जी। कोई शिकायत अभी तक नहीं। मेरे को एक जेई साहब थे, उन्होंने सजेशन दिया था, कहते हैं आप लोग यहाँ पे फंसे हो, नीचे होटलों में चले जाओ। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हेल्प करेगा हमारी तो हम चले जाते हैं जी। तो उन्होंने सॉरी कहकर मतलब चुपचाप वहाँ से खिसक गए कि अब बात उल्टी पड़ रही है कि मतलब पब्लिक कहीं मेरे ऊपर हैवी ना हो जाए। मतलब काफ़ी सीनियर पर्सन थे, उन्होंने भी कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल मतलब उसका आंसर नहीं दिया।
और मशीनरी तो उन्होंने बंद करवाई दी थी, रेस्क्यू ऑपरेशन जो उनसा चल रहा था, और खुद भी साइड यानी आप में से ज्यादातर लोग प्रशासन की जो लचर रवैया रहा है उससे निराश दिख रहा है। किसी का भी अनुभव ऐसा नहीं रहा जो सरकारी कर्मचारी की तरफ से मदद मिली उससे संतुष्टि नहीं दिख कोई रही है। डीसी कोई एसडीएम इस लेवल का बंदा था ही नहीं स्पॉट पे, हालांकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई नीचे लोअर लेवल के भी नहीं थे, मतलब जैसे कोई लाइनें बनवाते हैं, मतलब उससे पहले ट्रेजेडी से पहले कोई तो हेल्प हो। जैसे हम रात को वहाँ पर ऊपर पहुँचे जाके, कहीं पर कोई तो निशान हो कि हाँ जी ये रास्ता मंदिर की तरफ जाता है, कभी हम इधर भटक गए, कभी हम उधर भटक गए। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े लेवल पे तो बात छोड़िए, छोटे लेवल पर भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं कर रखा था जो किसी को कोई गाइड कर सके। जब ऑल ओवर इंडिया के लोगों की इतनी ज़्यादा रिलीजियस फीलिंग्स हैं तो उसका उनको ध्यान रखना चाहिए था। जैसे 3 महीने पहले वो रोड्स बननी शुरू हो जाती तो शायद इतना ना होता। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ साल पहले हम गए थे उधर, तब ऐसा था कि भी कुछ बसें 20, 30, 40, 50 बसें उधर छोड़ देते थे। तो जब बसें उधर पहुंच जाती थी, गेट सिस्टम था, तो फिर उधर से आती थी बसें। अब तो इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि कोई बस इधर से आ रही है, कोई उधर से, और कोई ऐसा रास्ता नहीं। अफरा तफरी का माहौल था, ऐसा कहेंगे। कोई एक ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये एक आपदा आई है और इसे एक सही तरीके से लोगों को राहत दी जाए। अफरा तफरी काफ़ी मची हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हताहतों की तादाद थी, शायद इस वजह से। इवन देन जिस जगह पे मैं फंसा हुआ था वहाँ पे दोबारा भी स्लाइडिंग होगा, और 2 दिन पहले भी वहाँ पे स्लाइडिंग हुआ था। इन लोगों ने बहुत लाइटली लिया, उस चीज़ को प्रॉपरली क्लियर नहीं किया। जी, तो बहुत ही आप लोग का यही कहना है कि बहुत ही हल्के में लिया प्रशासन ने। उन्होंने अंदाज़ा सही नहीं लगाया कि ये जो कहर बरपा है प्रकृति का, कि वो इतना बड़ा मैडम मैं इन लोगों की बात नहीं करता है। जिस जगह पे मैं था वहाँ पे पूरी हेल्प मिल सकती थी, बिल्कुल टिहरी डैम के साथ था, और वहाँ पे सभी मशीनरी थी, हर किस्म की मशीनरी थी। अगर वो चाहते तो उनके लिए मतलब 3-4 घंटे का काम था वो, जिस चीज़ के लिए उन्होंने 1.5 दिन लगा दिया। वो भी अगर आईटीबीपी नीचे से ना आती लोगों के ऊपर हेल्प के लिए, उन लोगों ने वो रास्ता नहीं खोलना था। कम से कम मैडम जो इतनी लाइन लगी हुई थी बसों की, जैसे ये 300 बसें कह रहे हैं, मैं तो काउंट नहीं कर सकती कितनी, तो वहाँ पे कम से कम पानी का अरेंजमेंट कर सकते थे, कोई उनकी छोटी वैन इधर उधर घूम सकती थी। कभी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनके भी इंतजाम पूरे नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे अपने अनुभव बांटने के लिए। प्रकृति का कहर उत्तराखंड में आकर चला गया है, लेकिन वो अपने पीछे छोड़कर चला गया है कई ऐसी जिंदगियां जो कि पूरी उम्र इस कहर की तस्वीरों को नहीं भुला पाएंगी। जिंदा बचे लोग शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन ने उन्हें समय पर मदद नहीं दी। प्रशासन कह रहा है कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि राहत कार्यों में कहीं चूक ज़रूर हुई है। अगर सरकारें आफत से पहले ही बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करें तो यकीनन हम ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को बचा सकते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।